हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल EDU अड्डा 74 में। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, लाभ और हानि पढ़ रहे हैं, और ये लाभ और हानि का सेकेंड लेक्चर है। ओके, और मैं कोशिश करूंगा इस सेकेंड लेक्चर में, अभी डिस्काउंट नहीं पढ़ाया हूं, उसकी बात बाद में करूंगा, उसको नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करा देंगे। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आज मैं पूरा कोशिश करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और आपका क्या रहता है प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होते हैं, इस टाइप से जो भी जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको अच्छे से करा दूं। और पूरा मुझे विश्वास है कि आपके एग्जाम में इन्हीं के अराउंड क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ओके, वीडियो को अच्छे से वॉच करिए, वीडियो को फुली वॉच करिए, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे जानकारी मिलने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस के रिकॉर्डिंग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के प्यारे विद्यार्थियों। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जो कल वाले कंसेप्ट थे एक बार मैं आपको बता दूं, इनके नाम से रिलेटेड। देखिए, यहाँ पे हम क्रय मूल्य को लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य की क्या लिखेंगे भाई, शॉर्ट में लिखेंगे इसे सीपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब क्या भाई, जितने में आप वस्तु को खरीद रहे हैं। और यहाँ पे हम एसपी को लिखेंगे शॉर्ट में सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस एसपी को लिखेंगे भाई, एसपी सॉरी, मतलब सेलिंग प्राइस का मतलब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सेलिंग प्राइस का मतलब होगा आप वस्तु को कितने में बेच रहे हैं। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। ठीक है, और प्रॉफिट होगा तो पी लिखेंगे, लॉस होगा तो एल लिखेंगे। इतना तो शॉर्ट चलेगा ही। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। देखिए, पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे क्वेश्चन है 36 पुस्तकों का। देखिए इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक बार क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, आपसे बता दे रहा हूँ। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य बराबर है 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के। तो बताइए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। देखिए 36 पुस्तकों का, 36 पुस्तकों, चलिए 36 पुस्तक यहाँ बुक लिख दे रहे हैं। 36 जो बुक हैं इनका भाई, इनका क्रय मूल्य मतलब क्या, सीपी, ये बराबर है, ठीक है, 30 पुस्तकों के। ठीक है, ये बराबर है 30 बुक्स के, ठीक, 30 BOO के बुक्स के सेलिंग प्राइस के। क्या है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, कहने का मतलब देखिए यहाँ पे अब पूछा है, बताइए ये जो सौदा है इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, देखिए एक आदमी 36 बुक जितने में खरीदता है वह उतना ही पैसा कमा लेता है 30 बुक को बेच के। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। देखिए ये ना कई तरीके से लगाया जा सकता है। यहाँ पे मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका। ठीक है, देखिए 36 पुस्तकों का कास्ट प्राइस बराबर है 30 पुस्तकों के सेलिंग प्राइस के, 30 पुस्तकों के सेलिंग प्राइस के। कहने का मतलब अगर मैं इसको सिंपल बनाने के लिए ये कहूँ कि एक बुक जो है 1 रुपये की है, एक बुक का दाम अगर 1 रुपये है मान लीजिए, तो 36 बुकों का दाम कितना होगा भाई, 36 रुपये में। कास्ट प्राइस की यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे अगर एक बुक, वो भाई साहब जो हैं एक बुक 1 रुपये में खरीदे होंगे तो 36 बुक कितने में, 36 रुपये में खरीदे होंगे। तो 30 बुक कितने में खरीदे होंगे भाई, 30 रुपये में। 30 बुक 30 रुपये में खरीदे होंगे कि नहीं। कहने का मतलब इनका सेलिंग प्राइस जो है क्या है भाई, सॉरी 30 बुकों का कास्ट प्राइस सीपी कितना है, 30 रुपया है भाई। ठीक है, लेकिन ये बेच कितने में रहे हैं, 36 बुक के कॉस्ट प्राइस के बराबर में ये बेच रहे हैं। 36 बुक का कास्ट प्राइस क्या है भाई, 36 रुपया है। ये 36 रुपये में 30 बुक को बेच दिए तो प्रॉफिट कितने का हुआ भाई, यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ, 6 रुपये का। कितने पे, 30 पे। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर निकालने के लिए हमने आपको कल बताया था, 6 को ऊपर लिखिए, कास्ट प्राइस को नीचे रखिए, मूल वैल्यू नीचे होती है तो 30 यहाँ पे नीचे हो जाएगी। फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप कितने का, 100 का। 6 पंचे 30, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ प्यारे विद्यार्थियों, 20% का प्रॉफिट हुआ। समझ में आया कि नहीं, सवाल समझ में आया कि नहीं भाई। चलिए एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
36 पुस्तकों का कास्ट प्राइस, 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य बराबर है 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के, तो बताइए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो आप जैसा कि देख रहे हैं 36 पुस्तक आप जितने में खरीद रहे हैं उतना ही पैसा कमा ले रहे हैं 30 बुक को बेच के, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। अब हम मान रहे हैं कि भाई एक बुक हमने 1 रुपए में खरीदा, तो 36 बुक कितने में भाई, 36 रुपए में। कहने का मतलब 30 बुक को जब आप बेचेंगे तो आपको कितना मिल रहा है, 36 रुपया मिल रहा है, क्योंकि ये जो बेच रहे हैं, जो सेलिंग प्राइस है ये 36 पुस्तकों के कास्ट प्राइस के बराबर है। तो कहने का मतलब 30 पुस्तक जो है आप 36 रुपए में बेचेंगे, लेकिन 30 पुस्तक खरीदे कितने में हैं, 30 रुपए में, क्योंकि एक पुस्तक का दाम हमने 1 रुपया मान लिया है। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 रुपया माना है, क्योंकि ये चीज़ें रेशियो में आएंगी, कट जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कितना हुआ भाई, 20% का प्रॉफिट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसको हम और कैसे लगा सकते हैं, इसको देखिए आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। सिंपल लिख लेंगे बिल्कुल यहीं पे, 36 बुक का कास्ट प्राइस ऐसे लिखेंगे, कास्ट प्राइस 36 बुक का CP ये बराबर है भाई 30 बुकों के सेलिंग प्राइस, यहीं से निकला जाता है, ठीक है। तो इसको काट देंगे, 6 छः के 36 और ये 6 पंचे 30। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यस CP बटे में SP कर लीजिए, CP बटे में SP एक तरफ कर लीजिए, और यहाँ पे फिर ये कितना हो जाएगा भाई, 5 बटे में 6। अब ये क्या हो गए भाई, चलिए मान लीजिए इसका कास्ट प्राइस कितना है, 5 रुपया, और सेलिंग प्राइस कितना है, 6 रुपया, ठीक है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई, प्रॉफिट हो रहा है 1 का, कितने पे भाई, CP मतलब 5 पे, 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 का। एक इस तरह से भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। कंसेप्ट यही है भाई, कंसेप्ट बिल्कुल यही समझना है आपको। तो यहाँ पे 5 दूना 10, कितना हुआ भाई, 20% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया कि नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, अभी सेम टू सेम क्वेश्चन ले रहे हैं, और इसका आप आंसर कमेंट में भाई जरूर बताते रहिए, ठीक है। आप लोग वीडियो को अगर देख रहे हैं तो कमेंट में आंसर करते रहिए भाई, ठीक। कमेंट से आपको पता चलता रहेगा, ठीक, मतलब हमको पता चलता रहेगा एक्चुअली, ठीक है। देखिए 15 वस्तुओं का, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 15 वस्तुओं का जो है लागत मूल्य। चलिए 15 वस्तु का लागत मूल्य जो है ये भाई बराबर है, मूल्य जो है बराबर है 10 वस्तुओं के, ठीक, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, किसके भाई, विक्रय मूल्य के, ठीक, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आप बताइए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा परसेंटेज में, ठीक है। क्या बताना है, प्रॉफिट या लॉस किसमें, इन परसेंटेज में हमें प्रॉफिट और लॉस बताना है, ठीक है। 15 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, 15 आर्टिकल का कास्ट प्राइस है वो बराबर है 10 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। तो बताइए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो देखिए 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, कहने का मतलब ऐसे लिखेंगे अब, 15 मल्टीप्लाई क्या होगा, लागत मतलब CP, और ये बराबर है प्यारे विद्यार्थियों 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के, ठीक है। ऐसे कर लेंगे, देखिए 5 तिहाई 15 और ये 5 दूना 10, ठीक है, ये हो गया, या CP बटे SP कर लीजिए आप, CP बटे SP कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 2 हो जाएगा बटे में 3। कहने का मतलब 2 रुपये में हमने वस्तु को खरीद के कितने में बेच दिया भाई, 3 रुपये में। कितने का लाभ हुआ 1 रुपये का, कितने पे भाई, 2 पे, ठीक है, मतलब आधे का लाभ हुआ, 100 का गुणा कर देंगे, देखने में ही लग रहा है 50% का। कितने का प्रॉफिट हुआ प्यारे विद्यार्थियों, 50% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 50% का। इस तरह से आप क्वेश्चंस लगा लेंगे। जितने विद्यार्थी कमेंट्स कर रहे हैं बहुत सही यार, बहुत सही, आप लोग सही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 15 पेन का, ठीक है, 15 पेन का कास्ट प्राइस बराबर है 20 पेन के सेलिंग प्राइस के। 15 पेन का मतलब गुड़ा कास्ट प्राइस बराबर है भाई 20 पेन के, 20 के मतलब गुड़ा पेन के सेलिंग प्राइस के, ठीक है, पेन के सेलिंग प्राइस के। तो बताइए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आप 15 पेन जितने रुपए में खरीद रहे हैं
उतना रुपया पा रहे हैं जब 5 पेन अपने जेब से, अपने खर्च से, अपने से डाल दे रहे हैं तब। मतलब 15 पेन जितने में आप खरीद रहे हैं उतना पैसा पा रहे हैं 20 पेन को बेच के। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। अंधा व्यक्ति भी सुन के बता देगा ये सवाल। ठीक है, कितने का लॉस होगा? 5 तिहाई 15, 5 चौके 20। यहाँ लिखेंगे सीपी बटे में एससी। ये तो लिखने आ जा रहा है सबको ना भाई कि ये भी बताना पड़ेगा। ये हो जाएगा 4 बटे में 3। मतलब यहाँ पे किसी पेन का दाम 4 रुपया था और हमने उसको 3 रुपये में बेच दिया। ठीक है, एक पेन का दाम यहाँ पे कह सकते हैं 4 रुपये था और हमने उस पेन को 3 रुपये में बेच दिया भाई। तो कितने का हुआ लॉस? 1 रुपये का। कितने पे भाई? 4 पे। कास्ट प्राइस हमेशा नीचे, मल्टीप्लाई 100। कितना होगा भाई? 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। ठीक है, कितना हुआ भाई? 25% का लॉस होगा भाई यहाँ पे, 25% का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप का। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन है यहाँ पे दूसरे टाइप का है। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। 20 आम बेचने पे 4 आम के क्रय मूल्य की हानि होती है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार इंग्लिश में इसे जरूर पढ़ देंगे हम। ऑन सेलिंग 20 मैंगो, ऑन सेलिंग 20 मैंगो ए पर्सन लॉसेस कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 मैंगो, फाइंड लॉसेस परसेंटेज। ठीक है, लॉसेस परसेंटेज इन। ठीक, देखिए यहाँ पे देखिए 20 आम जब वो बेच रहा है ना तो 4 आम के क्रय मूल्य की हानि होती है। अब भाई हमें तो यह पता होना चाहिए ना कि 4 आम का क्रय मूल्य कितना होगा। तो हम मान लेंगे प्रत्येक आम का, ठीक है, प्रत्येक आम जो है उनका जो सीपी है वो हम मान लेंगे भाई क्या? सीपी मान लीजिए प्रत्येक आम का सीपी 1 रुपया है। ठीक है, 1 रुपया है। तो आप बताइए 20 आम कितने में खरीदा होगा? वो 20 रुपये में खरीदा होगा कि नहीं? 20 आम का दाम कितना हो जाएगा? 20 रुपया हो जाएगा। सभी इतना बात मानते हो कि नहीं? 20 रुपया। तो 4 आम के क्रय मूल्य, हानि जो हो रही है देखिए, हानि 20 आम बेचने पे 4 आम के क्रय मूल्य की हानि होती है। तो 4 आम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई? 4 आम का क्रय मूल्य, और ये क्या है? ये लॉस है 4 आम का। ठीक है, यहाँ 4 आम, क्योंकि एक आम जो है 1 रुपये में मिल रहा है, तो 4 आम कितने रुपए में? 4 रुपये में। और ये 4 रुपये की क्या हो रही है? लॉस हो रही है। 4 रुपये की क्या हो रही है? लॉस हो रही है। ठीक है, 20 आम का क्रय मूल्य है 20 रुपया। ठीक है, ये 20 आम जब बेचते हैं तो 4 आम के क्रय मूल्य की क्या होती है? लॉस होती है। तो मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस कहने का मतलब उसको कितने में? 24 रुपये में बेचना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, तो उसे 20 आम कितने में बेचना चाहिए था भाई? तब उसे हानि नहीं होती, 24 रुपये में वो 20 आम बेच देता। अब हमें लाभ या हानि परसेंटेज निकालना है, मतलब लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंटेज के लिए हमें सिर्फ क्या ज्ञात होना चाहिए? हमें ज्ञात होना चाहिए कितना का लॉस हो रहा है। तो 4 का लॉस हो रहा है, 4 ज्ञात होना चाहिए। और 20 आम का कास्ट प्राइस हमें पता होना चाहिए। तो 20 आम का कास्ट प्राइस यहाँ पे क्या है भाई? 20 रुपया है। तो बटे में 20 कर देंगे सिंपल, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। ठीक है, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बस बता दिया ये। तो कितना हो गया भाई? 20 पंचे 100 और ये 4 पंचे क्या हो जाएगा? 20% का क्या हुआ प्यारे विद्यार्थियों? लॉस हुआ उसे। 20% का क्या हुआ? लॉस हुआ। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 20 आम बेचने पे 4 आम के क्रय मूल्य की हानि होती है, हानि प्रतिशत बताइए। देखिए 20 आम बेचता है तो 20 आम का भाई क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए? 20 आम बेचा कितने में, ये नहीं मालूम होना चाहिए। 20 आम कितने में खरीदा वो, ये मालूम होना चाहिए। फिर उसे कितने का लॉस हुआ। तो देखिए ये कह रहे हैं 4 आम के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लॉस होता है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे भाई प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 1 रुपया है। तो 20 आम का क्रय मूल्य कितना होगा? 20 रुपया। अब जो लॉस हो रहा है 4 आम के क्रय मूल्य के बराबर, तो 4 आम का क्रय मूल्य कितना होगा भाई? 4 रुपया। ये आपको लॉस मिल जाएगा। अब हमें लॉस परसेंटेज निकालने के लिए लॉस चाहिए और ये भाई क्रय मूल्य चाहिए 20 रुपया का।
ठीक है, 20 आम का 4/20 कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, आपका लॉस परसेंटेज आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए यहाँ पे भाई, देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ये सभी जरूर कर दिया करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, वीडियो बनाने में प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही ज़्यादा यार मेहनत लगता है, मोटिवेशन के लिए ये सब ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए कि नहीं, ये सब चीज़ें आप करते रहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 24 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखिए इसमें, देखिए आप अपना माइंड तो जरूर यूज करेंगे भाई। ठीक है, अपने सवाल को सॉल्व जरूर करना चाहिए, इससे अनुभव मिलेगा। बाकी जानकारी देने के लिए हम तो हैं ही। ठीक है, खुद का एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। अब देखिए सवाल यह है कि इसमें हम माने क्या भाई। ठीक है, तो 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यही इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ है, के बराबर हानि होती है। देखिए हानि निकालना तो बहुत ज़रूरी है लॉस परसेंटेज निकालने के लिए। हमें लॉस परसेंटेज पूछा है भाई। ठीक है, तो हानि कैसे हम निकालेंगे, जब हमें यह पता होगा कि भाई एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। अगर हम एक वस्तु का, ठीक है, एक आर्टिकल का जो है रुपया, प्राइस RS जो है वो मान लेंगे भाई 1 रुपया है। कितना? 1 रुपया। ठीक है, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि जो उसे लॉस हो रहा है वो लॉस कितना हो रहा है भाई, लॉस कितना हो रहा है। ठीक है, लॉस कितना हो रहा है, क्योंकि ये कह रहे हैं 8 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, और हमने यहाँ पे मान लिया कि भाई एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, सेलिंग प्राइस है, SP 1 रुपया है। तो 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है। तो कितने का लॉस हो रहा है, मतलब 8 रुपये का लॉस हो रहा है। बहुत ही सिंपल तरीके से कह देंगे। और यहाँ 24 वस्तुओं को बेच रहे हैं, 24 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भाई, 24 वस्तुओं का SP क्या हो जाएगा भाई, 24 रुपया। तो कहने का मतलब देखिए 24 रुपये में वस्तुओं को उन्होंने बेच दिया और 8 रुपये का लॉस हुआ। तो कहने का मतलब वो खरीदे कितने में थे, प्यारे विद्यार्थियों, तो आप कहेंगे 8 4 12, वो 32 रुपये में वस्तु को क्या खरीदे थे। देखिए यहाँ पे CP निकालना जरूरी था लॉस परसेंटेज के लिए। आप जानते हैं मूल वैल्यू CP हमें मालूम होना चाहिए। अब निकाल सकते हैं लॉस परसेंटेज। ठीक है, देखिए जो विद्यार्थी ये सब जानते होंगे यार वो सोच रहे होंगे बहुत ही स्लो पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि 0 लेवल के भी विद्यार्थी अच्छे से समझ पाएँ। तो 0 लेवल वाले जितने विद्यार्थी हैं, आप भाई आपको ये क्लास चाहिए तो आप जो है कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक वगैरह जरूर कर दिया करिए। यहाँ सही चल रहा है सर। बाकी बहुत सारे विद्यार्थी ये सब जानते हैं तो उनका तो भाई फिर लॉस होगा ना, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरी है ये सब चीज़ें करना। लाइक, शेयर और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। ठीक है, तो देखिए लॉस कितने का है भाई, 8 रुपये का है। कितने पे, 32 रुपये पे। तो 32 नीचे लिख देंगे। हमेशा लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए CP जो होता है नीचे ही लिखा जाता है। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, 8 चौके 32 और 25 चौका हो जाएगा 100। कितने का लॉस हुआ भाई, 25% का लॉस हुआ। ठीक है, 25% का लॉस हुआ भाई। ओके, चलिए एक क्वेश्चन आप आपके लिए होमवर्क देते हैं, इसको आप करके ज़रूर बताएं। ओके प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया गया है भाई होमवर्क में। ठीक है, होमवर्क में 2 क्वेश्चन दिया गया है। इन दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इन दोनों का आंसर आप मुझे क्या बताएंगे, कमेंट में ज़रूर बताएंगे भाई। जो विद्यार्थी दिल से पढ़ रहे हैं वो आंसर ज़रूर करेंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में कमेंट भी ज़रूर कर लें भाई। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड किए जाते हैं, GK GS के क्वेश्चंस भी डाले जाते हैं, तो आप वहाँ पे ज़रूर जुड़ जाएं हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।